ये वही गांव है जो भारत का ऐसा गांव है जहां पर घरों में ताले नहीं लगते किसी घरों में। वो भगवान जी पूरे गांव का रक्षा करते हैं इधर, इसीलिए कौन से भी घर को डोर सिस्टम नहीं इधर। हेलो भैया, जय सिया राम। तो आज हम चलते हैं शिरडी। एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं जब संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद बोलते थे, उधर से मैं जब घृष्णेश्वर मंदिर से नासिक हाईवे से आ रहा था, वहाँ से करीबन 10 किलोमीटर हाईवे से शिरडी मंदिर रहा होगा। पर क्या था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मौसम ख़राब था, इसीलिए मैं शिरडी नहीं जा सका। आज मैं फिर चल रहा हूँ शिरडी, बट साइकिल से नहीं, बाई ट्रेन जा रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं कुछ दिनों के लिए आराम कर रहा हूँ, और आराम करने का रीज़न मैं कुछ दिनों के बाद वीडियो में आपको बता दूँ क्यों मैं साइकिलिंग नहीं कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है मुझे साइकिलिंग करने में। तो मेरे साथ आप भी बन जाइए, जुड़ जाइए और पूरी जर्नी का एंजॉय करिए। अब लोकल से चलते हैं दादर की ओर, मलाड से दादर। तो भैया हम पहुँच गए हैं दादर स्टेशन पर, और ट्रेन ये खड़ी है, दादर मुंबई साई नगर शिरडी एक्सप्रेस। ये दादर से शिरडी ही जाती है, तो इसी में मैं सफ़र करूँगा। आज 9:45 बजे की ट्रेन है, पहुंचाएगी 3:45 बजे सुबह शिरडी। खाने का क्या है कि बहुत लोग होते हैं कि सफ़र जब करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पर मेरा उन सब का उल्टा है। मैं जब सफ़र करता हूँ मुझे भूख ही नहीं लगती। खैर फिर भी मैं अपने पास कुछ ना कुछ चीज़ें खाने वाली ले लेता हूँ, क्योंकि अगर अपने पास रहेगी तो भूख भी नहीं लगेगी, नहीं रहेगी तो शायद भूख भी लग जाए। तो चलिए कुछ नमकीन, बिस्किट, पानी की बोतल, ये सब चीज़ें जो कंपलसरी हैं वो लेते हैं। तो भैया फाइनली हम बैठ गए हैं ट्रेन में। ये है अपनी सीट, और इसमें मैं बता दूं जितने भी यात्री बैठे हैं ज़्यादातर लोग शिरडी जाने वाले हैं। चलिए सफ़र करते हैं। करीबन 300 किलोमीटर का जो सफ़र है, कई सालों बाद मैं सफ़र कर रहा हूँ एक्सप्रेस का। तो भैया ट्रेन निकल चुकी है, और मैं दिखा दूँ आपको, अभी भी पूरी खाली है, अभी भी जस्ट निकल रही है ये ट्रेन। कई सालों के बाद मैं एक्सप्रेस पे सफ़र कर रहा हूँ भाई। जब ट्रेन ना स्टेशन से छूटती है, वो वाला फीलिंग बड़ी बुरी होती है भाई। ट्रेन एकदम राइट टाइम पे पहुँचा रही है, मतलब ट्रेन एकदम एक्यूरेट टाइम पे पहुँचा दी है, 3:45 बजे। पहली बार मैंने देखी है कि इंडियन रेलवे एक्यूरेट टाइम पे पहुंचा दी है। बस नींद शुरू हुई थी लगनी, अब नींद में ही था मैं। लास्ट स्टॉपेज है, इसके आगे कोई जाएगी नहीं तो क्या है, उतरना ही पड़ा भाई, नहीं तो आगे चली जाती। खैर पहुंच गया हूँ शिरडी। तो भैया पहुंच गए हम साई नगर शिरडी। ये है स्टेशन, यहाँ से 3 किलोमीटर शिरडी मंदिर है साईं जी का। तो मैं क्या है कि जो ट्रेन लाई, ट्रेन से उतर कर 1 घंटे आराम करने लगा। फिर अब क्या है कि भैया दिक्कत ये हो गई है कि ऑटो नहीं मिल रही है। उसी टाइम ऑटो यहाँ पर खड़ी थी जब 3:45 बजे हम उतरे। अभी फ़िलहाल 5:30 बज रहे हैं और ऑटो नहीं मिल रही है। तो चलिए सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं इसी स्टेशन पे रात में भी आऊँगा, दिन भर पूरा ट्रैवलिंग करूँगा। फिर रात में भी इसी स्टेशन से जाना है मुंबई। अब फ्रेश होने का टेंशन रहता है, तो बाहर ही, मंदिर के बाहर ही लोग खड़े रहते हैं। 50 रुपये में आप नहाना धोना
फ्रेश होना, फिर उसके बाद अपना सामान जो है एक जगह लाकर में जमा कर सकते हैं। ये सामने बाथरूम है, यहाँ फ्रेश होना, नहाना धोना है। तो चलिए फ्रेश होकर नहा धोकर फिर आपसे मिलते। नहा धो के हो गए हैं तैयार और सबसे पहले चलते हैं साईं जी के दर्शन। तो भैया दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। मोबाइल लाकर या बैग जमा करने की सारी सुविधाएं हर गेट पर आपको मिल जाएंगी। जैसे ही आप गेट नंबर 3 से एग्जिट होंगे आपको दिख जाएगी चावड़ी। चावड़ी नज़र आएगी। चावड़ी का मतलब होता है पुराने ज़माने के गांव के ऑफिस। यहाँ गांव का सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। चावड़ी के बगल में है द्वारका माई। कहा जाता है द्वारका माई के अंदर बाबा ध्यान लगाकर बैठा करते थे। बाबा कई वर्षों तक यहीं पर रहे थे। जो जिस पत्थर पर बैठते थे वो भी इस मंदिर में मौजूद है। और जिस चूल्हे पर खाना बनाते थे वो भी यहाँ पर मौजूद है। द्वारका माई में 150 साल के ऊपर धुनी प्रज्वलित रूप से जलती रहती है। यह धुनी कभी बंद नहीं होती। तो भैया फाइनली दर्शन हो गए साईं बाबा के। और बताऊँ ज़्यादा भीड़ थी नहीं, बस आपको गेट से और अंदर जाने के लिए करीबन 700 मीटर पैदल जाना होगा। और मैं बता दूं 700 मीटर जाने के बाद फिर थोड़ी बहुत लाइन थी, आधे घंटे लगे दर्शन करने में। और ये वो गेट नंबर 7 है जहाँ से अब थोड़ी भीड़ जुटना शुरू हो गई है। यहाँ लोग अब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ हो रही। मैं तो सुबह ही आ गया था तो ज़्यादा भीड़ हुई नहीं। और अगर आपके पास बैग या मोबाइल हो तो हर गेट के सामने लाकर बने हुए हैं मोबाइल जमा करने के, और बैग्स जमा कर सकते हैं आप। और कहीं अगर आपको रूम लेना है तो मंदिर के नियर बाई हर जगह आपको रूम मिल जाएंगे। अंदर में ही प्रसाद मिल जाएंगे। अंदर गैलरी बनी है साईं बाबा के, जो भी पुराने कपड़े उनके जो भी वो यूज करते थे वो चीज़ें एक गैलरी बनी है, वहाँ आप देख सकते हैं। मैं बताऊँ, मैं जब साइकिल से ट्रेवल कर रहा था घृष्णेश्वर से नासिक जा रहा था तो रास्ते में ये मंदिर आया था, पर हाईवे से 10-15 किलोमीटर दूर था और बारिश ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैं मंदिर में नहीं आ पाया। पर अभी मैं आज दर्शन करने के लिए आया हूँ। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप भोजन प्रसाद लेना चाहेंगे तो अंदर टोकन मिलता है। मंदिर परिसर में ही टोकन मिल जाएगा आपको। 10 बजे सुबह से रात 10 बजे तक आपको मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा। अगर यहाँ शिरडी साईं बाबा के आप ट्रस्ट के जितने भी भक्ति निवास है उसमें रहना चाहते हैं तो चार्ट देख लीजिए। ये बस साईं मंदिर के ट्रस्ट से जहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ लेकर जाती है इतने लोगों को। मैं भी बैठा हूँ। ये मेरे सामने बस खड़ी है, ये मंदिर परिसर ट्रस्ट का बस है जो मंदिर से और यहाँ श्री साईं प्रसादालय के लिए आती है। करीबन 1.5 किलोमीटर। जिनको भी भोजन करना होता है यहीं आते हैं। मुझे भी भूख लगी है, चलिए मैं भी भोजन करता हूँ। हाँ, भोजन के लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा, वो मैं पहले ही ले चुका हूँ। ये जो टोकन है ना, ये जब मैं मंदिर गया था दर्शन करने के लिए तो वहीं पर मैंने ये टोकन ले लिया था सुबह में। तो उसके बाद अब चल रहा हूँ प्रसाद ग्रहण करने।
तो अब यहाँ के तो दर्शन हो गए। अब चलिए चलते हैं शनि सिंगापुर मंदिर, जिसकी दूरी करीबन होगी यहाँ से 70 किलोमीटर यहाँ से दूर है। चलते हैं शनि सिंगापुर, शनि जी का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से किसी दूसरे बस से जाएंगे या कोई ट्रेवलर गाड़ी से जाएंगे। तो सामने मंदिर से सामने ही, साई मंदिर के सामने ही आपको सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो शनि सिंगापुर ले जाएंगी। लोग कहते हैं कि अगर आप साईं बाबा आ रहे हैं तो शनि सिंगापुर जरूर जाएं दर्शन करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं शनि सिंगापुर। तो भैया मिल गई एक ट्रेवलर गाड़ी शनि सिंगापुर के लिए, जो आपको 200 में अप डाउन। ये ट्रेवलर वाली गाड़ी है, ये छोटी मिनी बस जिसको बोलते हैं। ये है मंदिर, और मंदिर के जस्ट सामने आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। चलिए चलते हैं फिलहाल शनि सिंगापुर। शनि मंदिर से 5 किलोमीटर पहले ही सभी यात्रियों का तीर्थ यात्री कर टैक्स लग रहा था, जो कि 5 रुपये था। क्या मैं पहुंच गया हूं श्री शनीश्वर देवस्थान शनि सिंगड़ापुर। शनि सिंगड़ापुर के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा और मैंने भी सुना था। तो चलिए, यहाँ शनि जी का देवस्थान है। लोगों का मानना है कि यहाँ शनि जी खुद प्रकट हुए थे और यहाँ दरवाजे नहीं लगते, जहाँ दरवाजे भी लगते हैं वहाँ ताले नहीं लगते। तो चलिए चलते हैं, शनि जी के दर्शन करते हैं। यह है मंदिर का मेन गेट, इसी के सामने जस्ट पार्किंग बनी हुई है। मंदिर का मेन गेट बेसमेंट पे बना हुआ है, यहीं से होकर हम मेन मंदिर पर जाते हैं। मंदिर के मेन गेट पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ तुकाराम की भी मूर्ति लगी हुई है। यह है मंदिर का मेन गेट। यह है शनि भगवान का मंदिर, खुले आसमान के नीचे शनि भगवान की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर भक्त तेल चढ़ा रहे हैं। शनि भगवान के हमने भी दर्शन किए। चलिए जानते हैं यहाँ की जो कहानी है शनि भगवान के बारे में यहाँ के पंडित जी से। श्री क्षेत्र शनि सिंगनापुर भारतवर्ष में सबसे मानता है इसकी। यह स्वयंभू प्रकट हुई है। यहाँ पानसनाला नदी है, नदी में बारिश के दिन बाढ़ आई थी, बाढ़ में शिला बह के आई। जहाँ ये मूर्ति मिली वहाँ बाकी के लोगों ने उठाने का प्रयत्न किया था, जगह से हिले नहीं थी। सगा मामा भांजा और काले रंग की बैल जोड़ी करत बनाई कि यह मूर्ति लाई थी। मूर्ति रखने से ही नीचे गई, बाजू से चबूतरा बनाया। भगवान को छत नहीं, भगवान खुले में सब कष्ट निवारण के लिए, धूप हो, छाव हो, बारिश हो, सब ऋतु झेल के भक्त के कष्ट निवारण के लिए यहाँ शनि भगवान स्वयं प्रकट हुए। शनि भगवान के पूरे भारतवर्ष में इनकी मानता है। यहाँ सब भक्तगण अपने पीड़ा मनोकामना के लिए आते हैं। जो भी भक्त अच्छी सच्चे मनोकामना से मांगता है वो सब मनोकामना पूर्ति होती है। ऐसा है श्री क्षेत्र शनि सिंगनापुर। यह है शनि नवग्रह मंदिर, जो अभी जल्द ही बना है। तो भैया मैं हूँ महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में, और अहमदनगर में हूँ मैं शनि सिंगनापुर गांव में हूँ। ये वही गांव है जो भारत का ऐसा गांव है जहाँ पर घरों में ताले नहीं लगते, किसी घरों में, किसी घर में दरवाजे नहीं लगते। कहते हैं कि इस गांव में चोरियाँ नहीं होती, इसीलिए इस गांव में दरवाजे नहीं लगते, ना तो ताले लगते हैं, क्योंकि इस गांव की रक्षा शनि देव जी खुद करते हैं। ये सब जानने के लिए हमने पास की एक दुकान पर एक भैया से बात की। अपना जो शनि सिंगनापुर गाँव है, शनि सिंगनापुर गाँव का जो मूर्ति है शनि भगवान जी का, वो स्वयंभू है। वो भगवान जी पूरे गाँव का रक्षा करते हैं इधर, इसीलिए कौन से भी घर को डोर सिस्टम नहीं इधर। घर और दुकान तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ बैंक में भी ताले नहीं लगते। ये सामने देख रहे हैं, ये सिर्फ स्लाइड से ही बंद करके लोग चले जाते हैं यहाँ। फिर हम मिनी बस से अपने स्टेशन की वो चलते हैं। तो भैया एक कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। वो कहावत अब सटीक बैठ रही है। मैं सुबह भी साई नगर शिरडी स्टेशन से यात्रा कर मैं इधर ही आया था, और फिर अब मैं फिर यहीं से जा रहा हूँ फिर मुंबई के लिए। यही स्टेशन, हर चीज़ यही। रात में 10 बजे की ट्रेन है, सुबह 5 बजे आया, अब फिर रात में 10 बजे। मतलब आज पूरा दिन का शेड्यूल भाई भाग दौड़ भरी रही। साईं बाबा के दर्शन, फिर शनि सिंगापुर भी गए, शनि जी के दर्शन किया हमने।
थकान बहुत ज़्यादा लग गई है, नींद भी पूरी नहीं हुई है। अब चलते हैं, यात्रा करते हैं फिर से। भैया वो होता नहीं है, मैं पता नहीं मेरे साथ ही वैसा होता है कि किसी और के साथ भी। यार मैं जब स्टेशन पे आता हूँ किसी को छोड़ने या खुद ट्रैवल करने, ऐसे लगता है कि मैं पीछे बहुत सी चीज़ें अपनी छोड़ कर जा रहा हूँ। मतलब एक इमोशनल वो चीज़ें आ जाती है अपने अंदर। खैर कोई नहीं, अब सफ़र है, ज़िंदगी ही सफ़र है एक, और चलते जाना है। अब चलते हैं स्टेशन के अंदर, टिकट तो ले ही लिया है, चलते हैं फिर।